कहानी की शुरुआत एक भयानक तूफान से जूझते हुए प्लेन से होती है, जहां हमारी मेन कैरेक्टर लिंडा अपने दोस्तों के साथ बिजनेस ट्रिप से लौट रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी अचानक प्लेन जोर जोर से हिलने लगा और अगले ही पल उसमें एक जोरदार विस्फोट हो गया। जो लोग बिना सीट बेल्ट के खड़े थे वे बुरी तरह इधर उधर जा गिरे। इसके तुरंत बाद केबिन का हिस्सा प्रेशर के कारण फट गया और तेज हवा के झोंकों में कुछ लोग सीधे बाहर उड़ गए। इसी अफरा तफरी के बीच मैनेजर ने अपनी जान बचाने के लिए लिंडा का पैर कसकर पकड़ लिया। वहीं एक आदमी मदद के लिए बॉस की ओर बढ़ा, लेकिन बॉस ने उसे बेरहमी से बाहर की तरफ धकेल दिया। मगर गिरते वक्त उसने मैनेजर का पैर पकड़ लिया, जिससे उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और दोनों एक साथ प्लेन से बाहर गिर पड़े। लिंडा अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि चारों तरफ अंधेरा छाने लगा है और प्लेन बेकाबू होकर सीधे समुद्र की तरफ गिर रहा है। खुशकिस्मती से टक्कर का एंगल ऐसा था कि प्लेन तुरंत फटा नहीं और उसकी जान बच गई। लेकिन तेजी से अंदर घुसते पानी को देखकर लिंडा ने तुरंत सीट बेल्ट खोली और तैरकर बाहर निकल आई। लेकिन बच जाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि वह अब एक सुनसान और कभी खत्म न होने वाले समुद्र के बीच फंसी हुई थी। तभी दूर उसे एक छोटा सा टापू नजर आया और वह पूरी ताकत लगाकर उसकी तरफ तैरने लगी। सुबह होते ही वह किसी तरह उस टापू तक पहुंच गई और फिलहाल उसकी जान बच गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी नजर किनारे पर पड़े एक आदमी पर गई। वह तुरंत उसकी तरफ भागी और पास जाकर देखा तो उसे पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस ब्रैडली था। वह भी हादसे में बच गया था और बेहोशी की हालत में लहरों के साथ बहकर यहाँ तक आ पहुंचा था। हालांकि गिरने के दौरान उसकी टांग टूट गई थी, लेकिन बाकी लोगों में से सिर्फ वही बचा था। पर फिर भी लिंडा उसे देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि कंपनी में वह सबसे ज्यादा उसी से नफरत करती थी। दरअसल वह स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट की सबसे काबिल कर्मचारी थी और अपनी मेहनत से बॉस का भरोसा जीतकर मैनेजर बनने वाली थी। लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक पहले बॉस की मौत हो गई और उसका बेटा ब्रैडली कंपनी का मालिक बन बैठा। बॉस बनते ही उसने लिंडा का प्रमोशन छीन लिया और वह पोस्ट अपने चापलूस दोस्त को दे दी। इतना ही नहीं, वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अक्सर लिंडा को नीचा दिखाने लगा। यह सोचकर लिंडा के मन में आया कि वह उसे वहीं छोड़ दे, लेकिन उसने सोचा अगर वो उसकी मदद करेगी तो वह फिर से मैनेजर बन सकती है। इसलिए उसने तुरंत एक नुकीला पत्थर उठाया और उससे केले के पत्ते काटने शुरू कर दिए। फिर पेड़ का सहारा लेकर एक फ्रेम बनाया और पत्तों और टहनियों को बेल से बांधकर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर दी। धूप से बचने का इंतजाम करने के बाद उसने पानी का जुगाड़ करने की सोची। उसने रेत में गड्ढा खोदा और उसमें नारियल के छिलके रखकर ऊपर पत्ते लगा दिए। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और उसने आसानी से पीने लायक पानी जमा कर लिया। बारिश थमते ही मौसम साफ हो गया और काफी देर बाद ब्रैडली को होश भी आ गया। लिंडा तुरंत उसके पास पहुंची और उसे पानी पिलाने लगी। जब ब्रैडली को पता चला कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है, तब उसने झिझकते हुए उसे थैंक यू बोल दिया। इसके बाद लिंडा ने उसके सामने अपनी काबिलियत दिखाते हुए लकड़ी रगड़कर आग जलाई और जल्द ही उसने एक मछली पकड़कर उसे पका भी लिया। लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले ब्रैडली के लिए ये मछली किसी कचरे से कम नहीं थी। फिर भी पेट भरने के लिए उसे बिना नमक मसाले वाली वो मछली मजबूरी में निगलनी पड़ी। लेकिन लिंडा को इस खाने से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वह तो इस जगह पर फंसने के बाद भी बेहद खुश थी, क्योंकि उसे यहाँ कोई भी नीचा दिखाने वाला नहीं था और वो खुशी खुशी यहाँ कई दिन बिता सकती थी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए और यहाँ माहौल का असर दोनों पर साफ दिखने लगा। एक तरफ लिंडा जो छोटी सी चीज पाकर भी खुश हो जा रही थी, वहीं ब्रैडली किसी तरह यहाँ से निकलना चाहता था। उसने पूछा कि उसने अब तक किनारे पर कोई SOS सिग्नल क्यों नहीं बनाया या आग को बड़ा क्यों नहीं किया, ताकि किसी की इस टापू पर नजर पड़ सके। उसके मुताबिक लिंडा को पहले यही करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी बात पर वह उल्टा गुस्से में चिल्लाते हुए उसे ताने मारने लगा कि वह यहाँ बेवजह उसकी देखभाल का बस एक नाटक कर रही है। खुद टूटी टांग के कारण लाचार था, फिर भी लिंडा की इतने दिनों की मदद के बाद भी वो उसे अपना हक समझ रहा था। उसकी बातें सुनकर लिंडा को समझ आया कि वह केवल चापलूसी से उसका दिल नहीं जीत सकती है। उसे उसकी असली अहमियत तभी समझ आएगी जब उसे कोई तकलीफ होगी। यही सोचकर लिंडा बिना कुछ कहे वहाँ से उठी और उसे अकेला छोड़कर चली गई। शुरुआत में ब्रैडली उसकी इस हरकत पर भी ताने मारता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर भी वह घमंडी बना रहा और लिंडा के खुद व खुद लौटने का इंतजार करने लगा। लेकिन ऐसा ही करते करते पूरा एक दिन बीत गया और आखिरकार उसका घमंड टूटने लगा। लेकिन रात तक भी लिंडा वापस नहीं आई। गहरी रात में तेज तूफान चलने लगा और कुछ ही देर में लिंडा की बनाई झोपड़ी भी उड़ गई। अगले ही दिन तपती धूप ने हालत और खराब कर दी। ज्यादा गर्मी की वजह से ब्रैडली डिहाइड्रेशन के चलते बेहोश हो गया। जब लिंडा उसे काफी तड़पा चुकी थी, तब वह पानी लेकर वापस आ गई। उसे देखते ही ब्रैडली ने बिना कुछ सोचे तेजी से पानी पीना शुरू कर दिया। अब उसे समझ आ गया था कि वह पूरी तरह लिंडा पर ही निर्भर है और वह उस पर अपना हक नहीं चला सकता। लेकिन तभी उसकी नजर उस भाले पर पड़ी जिसका इस्तेमाल लिंडा खतरनाक जंगली सुअर के शिकार के लिए करने वाली थी। उसे पता था कि वह सुअर बेहद जानलेवा है, इसलिए उसने लिंडा को जंगल में जाने से मना किया, क्योंकि अगर लिंडा को कुछ हो गया तो उसकी खुद की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह सीधे जंगल के अंदर चली गई। जब वह चुपके से शिकार को ढूंढ रही थी, तभी अचानक उस जंगली सुअर ने लिंडा को टक्कर मारकर हवा में उछाल दिया।
अच्छी बात यह रही कि गिरा हुआ पेड़ अचानक सुअर के सामने आ गया, जिससे वह सीधे हमला नहीं कर सका और लिंडा को तुरंत उठकर भागने का मौका मिल गया। लेकिन सुअर जैसे ही उसकी गंध पकड़कर पीछे दौड़ा, तब उसे रास्ते में सिर्फ फटे कपड़े ही मिले। सुअर कुछ समझ पाता उससे पहले ही लिंडा ने मौका देखकर भाला उसके शरीर में गहराई तक घुसा दिया। दर्द से पागल होकर सुअर ने भाले को मोड़कर तोड़ दिया और गुस्से में बेकाबू होकर दोबारा उस पर हमला करने दौड़ पड़ा। इसी खतरे के बीच लिंडा ने तुरंत लकड़ी के डंडे को सामने कर दिया। आखिरकार लिंडा ने उसे मार गिराया। सुअर का कटा हुआ सर देखकर ब्रैडली पूरी तरह हिल गया और पहली बार उसे समझ आया कि असल में लिंडा बहुत खतरनाक और ताकतवर है, जिससे अब ब्रैडली लिंडा से डर के रहने लगा। कुछ दिन बाद जब लिंडा जंगल में सामान ढूंढ रही थी तो उसे एक झरना मिला, जहाँ से साफ पानी सीधे पिया जा सकता था। अब उसे पानी की चिंता नहीं रही और वह इस खोज से काफी राहत महसूस करने लगी। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि तभी उसे दूर से इंजन की तेज आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही लिंडा तुरंत उस तरफ दौड़ पड़ी। वहाँ पहुंचकर उसे एक बोट दिखाई दी, जिसे देखकर उसकी आंखों में एक उम्मीद जाग उठी। लेकिन जैसे ही वह मदद के लिए चिल्लाने वाली थी, तभी वह अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह वापस लौट गई तो उसे फिर से वही घिसी पिटी जिंदगी जीनी पड़ेगी, किसी और बॉस के नीचे झुककर काम करना होगा और हर दिन उसके ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन अगर वह यहीं रुकती है तो वह अपनी मर्जी की मालिक होगी, उसे किसी का कहना नहीं मानना पड़ेगा और जो चाहेगी वही कर पाएगी। इन्हीं ख्यालों में उसने फैसला कर लिया कि वह इस टापू को नहीं छोड़ेगी। इसलिए वह तुरंत छुप गई और धीरे धीरे नाव को दूर जाते हुए देखती रही। वापस आने के बाद उसने ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ब्रैडली सिर्फ मजबूरी में उसका कहना कर रहा था। असल में वह इस टापू पर हमेशा रहना नहीं चाहता था। 2 हफ्तों की इस जंगली जिंदगी ने उसे पूरी तरह बदल दिया था और उसका सब्र अब टूटने लगा था। उसने लिंडा से एक नाव बनाने को कहा ताकि उसकी मदद से वह पास मौजूद बोट तक पहुंच सके और कोई उन्हें देख सके। लेकिन लिंडा ने उसकी बात सुनते ही इसे बेहद खतरनाक बताते हुए नाव बनाने से साफ इनकार कर दिया। यह सुनकर ब्रैडली का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि जब से वे इस टापू पर फंसे थे तब से लिंडा ने उसकी एक भी बात नहीं मानी थी, जिससे वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने लिंडा से अलग होकर अपना खुद का एक अलग कैंप बनाने और नाव तैयार करने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही वह अकेले काम करने लगा, उसे एहसास हुआ कि यह उतना आसान नहीं है जितना वह समझ रहा था। उसे आग जलाने तक का सही तरीका नहीं आता था और टूटी टांग की वजह से वह ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता था। मजबूरी में वह नारियल के खोल से बारिश का पानी जमा करने लगा। किसी तरह उसने एक छोटी झोपड़ी खड़ी की और रेत पर हेल्प लिखकर मदद का इंतजार करने लगा। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र से कोई जवाब नहीं आया। भूख से परेशान होकर वह मजबूर हो गया और आसपास के कीड़ों को खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें खाया, उसे इतनी घिन आई कि वह तुरंत उल्टी कर बैठा। उधर लिंडा के पास एक से एक बढ़िया स्वादिष्ट खाना था, जिसे वह आराम से मजे लेकर खा रही थी। अपनी हालत देखकर ब्रैडली का घमंड पूरी तरह टूट गया। वह शर्मिंदा होकर टांग की परवाह किए बिना घुटनों के बल बैठ गया और उससे माफी मांगने लगा। उसका यह बदला हुआ रवैया देखकर लिंडा हंस पड़ी और उसने उसे फिर से अपने साथ शामिल कर लिया। इतनी बेइज्जती महसूस करने के बाद भी ब्रैडली अंदर ही अंदर लाचार था, इसलिए वह चुपचाप सही मौके का इंतजार करने लगा। करीब आधा महीना गुजरने के बाद उसकी हालत सुधरने लगी। तब लिंडा उसे टापू की सबसे ऊंची चोटी पर ले गई, जहां पहुंचना तो मुश्किल था, लेकिन वहां से दिखने वाला नजारा कमाल का था। लिंडा ने समझाया कि असली खतरा इसी खूबसूरत दिखने वाले इलाके में छिपा हुआ है। फिर उसने रास्ते के किनारे लगे कुछ जामुन जैसे फल तोड़े और बताया कि इनमें ऐसा जहर होता है जो शरीर को सुन्न कर देता है। इसके बाद उसने उन फलों का रस अपनी बांह पर लगाया, जिससे कुछ ही देर में उसकी स्किन पर लाल दाने उभर आए। आगे बढ़ते ही लिंडा ने एक्स जैसी बनी चट्टानों की ओर इशारा किया और बताया कि उसके आगे का पूरा इलाका कांटों और जहरीली बेलों से भरा हुआ है, इसलिए उसने सख्त चेतावनी दी कि उस जगह पर कभी भी सामान ढूंढने मत जाना। ये सुनते ही ब्रैडली के दिमाग में एक चालाक प्लान आया और वापस लौटते समय उसने थकान का बहाना बना दिया। फिर वह धीरे से जहरीले फलों के पास बैठ गया। जैसे ही उसने चुपके से कुछ जहरीले जामुन तोड़े, तभी अचानक जमीन धंस गई और लिंडा नीचे जा गिरी। असल में वह जगह ऊपर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली और कमजोर थी। ब्रैडली घबरा गया और तुरंत उसे ऊपर खींचने लगा। भले ही वह लिंडा से नफरत करता था, लेकिन वह उसे इस तरह मरते हुए नहीं देख सकता था। आखिरकार उसकी कोशिश से लिंडा की जान बच गई और पहली बार उसने बिना कुछ कहे ब्रैडली पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद समुद्र में तेज तूफान आ गया। किनारे के पास बनी उनकी झोपड़ी इस आंधी में पूरी तरह टूट गई और पेड़ों के गिरने से हालात और खराब हो गए। अच्छी बात यह रही कि उन्हें पहले ही पास में एक गुफा मिल गई, इसलिए दोनों तुरंत वहां भागकर छिप गए। उस वक्त दोनों पूरी तरह भीग चुके थे और ठंड से बचने के लिए उन्हें अपने कपड़े उतारकर एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ा। इस नजदीकी के चलते लिंडा को धीरे धीरे ब्रैडली से प्यार होने लगा। जल्द ही ब्रैडली को जंगल में मौजूद हर जहरीले फल की पहचान हो गई। अपने हुनर को दिखाने और लिंडा का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने आज रात खुद खाना बनाने का फैसला किया। लिंडा ने बिना ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली और उसे मौका दे दिया। हैरानी की बात यह रही कि उसने जो खाना बनाया वह सच में काफी टेस्टी था, लेकिन जैसे ही लिंडा ने थोड़ा सा खाना खाया, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगे और उसकी नजर धुंधली पड़ गई। कुछ ही पलों बाद वह खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ब्रैडली ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा और तुरंत जंगल की तरफ भाग गया। थोड़ी देर बाद वह एक लकड़ी की नाव खींचते हुए वापस लौटा। असल में उसे
उसे पहले ही समझ आ गया था कि लिंडा उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए उसने चुपके से ये नाव तैयार कर ली थी और सही मौका मिलते ही उसने जहरीले फल खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। अब वह खुशी खुशी उस गंदी सी नाव को पानी में धकेलने लगा और बिना पीछे देखे तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ गया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि अचानक एक बड़ी लहर ने उसकी नाव को तोड़कर रख दिया। अगले ही पल उससे भी विशाल लहर उठी और उसे सीधे समंदर के अंदर खींच ले गई। खुशकिस्मती से वह ज्यादा दूर नहीं गया था, इसलिए होश में आते ही लिंडा ने तुरंत उसे किनारे खींचकर बचा लिया। होश में आते ही ब्रैडली घबराकर उससे माफी मांगने लगा, लेकिन लिंडा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे पका हुआ केकड़ा थमा दिया। ब्रैडली ने बिना सोचे समझे उसे खा लिया, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह अजीब तरीके से सुन्न पड़ गया। देखते ही देखते यह असर उसके पूरे शरीर में फैलने लगा और वह समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी लिंडा ने सच्चाई बताई कि यह ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर है जो शरीर को सेकंडों में पैरालाइज कर देता है और इंसान चाहकर भी हिल नहीं पाता। असल में यह सब उसने ब्रैडली को सबक सिखाने के लिए किया था। इसके बाद उसने एक चाकू निकाला, उसे थोड़ा गर्म किया और तुरंत ब्रैडली की पैंट उतार दी। धीरे धीरे वह उसके पास आई और इशारों में उसे समझाने लगी कि वह अब क्या करने वाली है। ये देखकर ब्रैडली बुरी तरह घबरा गया। तभी अचानक लिंडा ने चाकू चलाया और अगले ही पल खून की पिचकारी चल गई, जिससे ब्रैडली का गला लाल हो गया। ये देखकर लिंडा मुस्कुराने लगी। फिर उसने वो चीज दिखाई जिसे उसने काटा था। दरअसल वह कोई इंसानी अंग नहीं बल्कि एक चूहा था। ये सब उसने सिर्फ ब्रैडली को डराने के लिए किया था, ताकि वह दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। उसकी चालाकी और हाथ में पकड़े चाकू ने ब्रैडली का सारा घमंड तोड़ दिया और वह बिना सावल जवाब किया उसका कहना मानने लगा। लेकिन यह कंट्रोल लिंडा ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर पाई। एक दिन जब वह सामान ढूंढ रही थी, तभी फिर से दूर से इंजन की आवाज सुनाई दी। इस बार सामने वाला भी उसे देख चुका था। जैसे जैसे नाव पास आई, लिंडा ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर जेनी थी। दरअसल रेस्क्यू टीम भले ही हार मान चुकी थी, लेकिन जेनी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और लगातार उसी इलाके में ब्रैडली को ढूंढ रही थी और अब जाकर उसकी तलाश खत्म हो गई। लिंडा जबरन जेनी को देखकर मुस्कुराने लगी, जैसे वह उसे बेहद देखकर खुश हो। फिर मजबूरी में उसने जेनी को बता दिया कि ब्रैडली जिंदा है। लेकिन लिंडा अभी भी इस टापू को छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि जेनी को अब उन दोनों के जिंदा होने का सच पता चल चुका था। हालांकि यह बात सिर्फ जेनी और उसके साथ आए गाइड को ही पता थी। इसी वजह से लिंडा ने मन ही मन एक खतरनाक फैसला कर लिया। उसने झूठ बोला कि उसे एक छोटा रास्ता पता है और दोनों को उसी दिशा में ले जाने लगी। थोड़ी देर बाद वो उन्हें एक खतरनाक चट्टान के किनारे पर ले आई, जहाँ वह खुद मरते मरते बची थी। फिर उसने जूते के फीते बांधने का बहाना बनाया और दोनों को आगे बढ़ने के लिए कह दिया। जैसे ही जेनी ने आगे कदम रखा, जमीन अचानक धंस गई और वह सीधे नीचे गिरने लगी। दरअसल यह सब लिंडा का दोनों को मारने का प्लान था, लेकिन किस्मत से सिर्फ जेनी ही फंसी थी और गाइड अभी भी जिंदा था। उसी वक्त लिंडा अंदर ही अंदर सोच में डूब गई कि वह क्या करे और क्या न करे। कुछ समय बाद वह अकेली ही ब्रैडली के पास लौट आई और बाकी दोनों के साथ क्या हुआ ये जल्द ही पता चलने वाला था। चट्टान से लौटने के बाद लिंडा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया है। तभी ब्रैडली वहाँ आया और उसे जंगल चलकर खाना लाने को कहा, लेकिन लिंडा ने तबीयत का बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। मौका मिलते ही ब्रैडली ने चाकू उठाया और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ निकल गया। जंगल के अंदर पहुंचते ही उसने शिकार करने का फैसला किया और कुछ देर पीछा करने के बाद उसे एक छोटा जंगली सुअर नजर आया। वह धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा, लेकिन अगले ही पल अचानक उसकी नजर जमीन पर गई। दरअसल जहां सुअर मिट्टी खोद रहा था, वहीं से इंसान का एक हाथ बाहर निकला हुआ था। करीब जाकर देखते ही ब्रैडली के होश उड़ गए, क्योंकि वह हाथ उसकी अपनी मंगेतर का था। उसके हाथ में पहनी अंगूठी वही थी जो उसने सगाई के वक्त उसे पहनाई थी। ये सच सामने आते ही ब्रैडली का गुस्सा बेकाबू हो गया और वह तेजी से लिंडा की तरफ भागा। जैसे ही लिंडा ने उसे अपनी ओर आते देखा, वह एक पल के लिए घबरा गई। ब्रैडली ने हाथ में अंगूठी दिखाते हुए पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? अंगूठी देखते ही लिंडा सब समझ गई। उसने खुद को बचाने के लिए कहा कि यह सब एक हादसा था, लेकिन ब्रैडली को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख लिंडा ने धीरे से अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन ब्रैडली पहले ही वो चाकू चुरा चुका था। ये देखकर लिंडा घबरा गई और तुरंत जंगल की ओर भागने लगी। ब्रैडली भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब लिंडा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब उसने तुरंत एक नया प्लान बनाया। उसी वक्त ब्रैडली ने पेड़ के पीछे उसकी परछाई देख ली, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे सिर्फ उसके छोड़े हुए जूते ही मिले, जिसके फीते गायब थे, जिससे उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अचानक लिंडा पीछे से उस पर टूट पड़ी और फीते से उसका गला कसकर दबा दिया, जिससे ब्रैडली का सांस लेना मुश्किल हो गया। ब्रैडली ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिंडा ने पकड़ ढीली नहीं की। इस धक्का मुक्की में ब्रैडली के हाथ से चाकू छूटकर नीचे गिर गया। तभी आखिरी जोर लगाकर उसने लिंडा के बाल खींचे और उसे पलटकर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद वह उसके ऊपर चढ़ गया और उसका चेहरा कीचड़ में दबाकर उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा। तभी मौका मिलते ही लिंडा ने चाकू उठा लिया
जब लिंडा ने आंखों से मिट्टी हटाकर दोबारा देखा तो ब्रैडली वहां से गायब हो चुका था। दरअसल वह उसी जहरीले इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां जाने से लिंडा ने मना किया था। ये देखकर लिंडा ने उसका पीछा नहीं किया और चुपचाप वापस लौट गई। काफी दूर तक भागने के बाद भी ब्रैडली के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि दो विशाल चट्टानों के बीच उसे एक आलीशान विला दिखाई दिया, जिससे साफ हो गया कि यह कोई सुनसान टापू नहीं बल्कि किसी का प्राइवेट आइलैंड है। उम्मीद की एक नई किरण के साथ ब्रैडली तुरंत वहां पहुंचा और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर घुसते ही ब्रैडली ने जल्दी जल्दी लाइट ऑन की और हर जगह नजर दौड़ाकर कुछ काम की चीजें तलाशने लगा। तभी उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी और उसे खोलते ही अंदर तरह तरह के मॉडर्न ड्रिंक्स सजे हुए दिखाई दिए। प्यास से बेहाल ब्रैडली ने तुरंत एक पानी की बोतल उठाकर पीने लगा, लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल गया। न जाने कैसे स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंज उठी और उसकी बात सुनते ही ब्रैडली को पूरी सच्चाई समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि जहरीले इलाके वाली सारी बातें झूठ थीं और सिर्फ उसे इस जगह से दूर रखने के लिए ये कहानी बनाई गई थी। अब लिंडा ने बिना किसी झिझक के सब कुछ साफ साफ बता दिया। असल में जो जहाज उसने पहली बार देखा था वो हर महीने यहाँ सप्लाई देने आता था और उसी के जरिए उसे इस आलीशान विला का पता चला था। यहाँ आने के बाद उसने छुपकर दरवाजे का पासकोड देख लिया और फिर सही मौके पर इस जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। हालांकि असली मालिक यहाँ बहुत कम आता था, इसलिए वह हर बार सब कुछ साफ करके आराम से यहाँ रहती थी। किसी को शक भी नहीं होता था और सब कुछ उसके हिसाब से परफेक्ट चल रहा था। लेकिन जेनी के अचानक आने से उसका पूरा प्लान बिगड़ गया। अनजाने में हालात ऐसे बन गए कि उसे जेनी को मारने का कदम उठाना पड़ा। उसकी ये सच्चाई सुनकर ब्रैडली के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे में इधर उधर टटोलने पर भी उसे कंट्रोल रूम नहीं मिला। तभी अचानक हालात पलट गए, क्योंकि लिंडा खुद उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। दरअसल उसने पहले ही इस विला के अंदर से एक शिकार वाली बंदूक हासिल कर ली थी। ब्रैडली ने जैसे ही उसे देखा तो वो तुरंत घुटनों पर गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने कहा कि वह अब भागेगा नहीं बल्कि यहीं रहकर उसी के साथ जिंदगी बिताएगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि इस दौरान वह सच में उससे प्यार करने लगा है। लिंडा को यकीन दिलाने के लिए वह दोनों के बीच बिताए खूबसूरत पलों की बातें करने लगा। उसकी बातें सुनकर लिंडा को कुछ गड़बड़ लगी। तभी उसकी नजर पीछे रखे बैल के सिर पर गई, जहां से एक सींग गायब था। और फिर अगले ही पल लिंडा ने पास रखी गोल्फ स्टिक उठा ली, जबकि ब्रैडली ने भी बंदूक अपने हाथ में ले ली। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, बंदूक खाली निकली। असल में यह सब पहले से ही लिंडा का सोचा समझा प्लान था। अगले ही पल उसने बिना वक्त गवाए गोल्फ स्टिक उठाई और ब्रैडली पर लगातार वार करने लगी। आखिरी वार इतना जोरदार था कि ब्रैडली वहीं खत्म हो गया। यहीं पर कहानी भी खत्म हो गई। लिंडा ने पूरे विला को साफ करके खुद को एकमात्र जिंदा बची इंसान के रूप में पेश किया। फिर उसने इस पूरे हादसे को एक सर्वाइवल मिरेकल की तरह दिखाकर खुद को मशहूर बना लिया और धीरे धीरे वह बहुत अमीर बन गई।